औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब चैनल बहरोज़ ऑफिशियल में आप लोगों को वेलकम कहते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम पीपीएससी के थ्रू आने वाली तहसीलदार, नायब तहसीलदार की पोस्टों के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपको पता है पिछले 2-3 दिन से पहले इनकी एडवर्टाइजमेंट आई थी और बहुत ही अच्छी सीटें हैं। इनका जो सिलेबस पीपीएससी ने अनाउंस किया है उसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो आपको बआसानी मिलती रहें। वीडियो की जानब चलते हैं। जनाब के तहसीलदार, नायब तहसीलदार की पोस्टों का ऐलान किया गया था पंजाब के अंदर। सरगोदा में भी थी, मियाँ वाली, उसके बाद जो है इस्लामाबाद, इस तरह काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो उनकी जो सिलेबस है यानी कि टेस्ट किस तरह से होना है, कैसे क्वेश्चन आएंगे और किस टाइप का होगा, ये चीज़ जो होती है ना मेन चीज़ होती है। अगर इस चीज़ का इंसान को नहीं पता, अब आप लोगों के जहन में ये चीज़ दौड़ रही होगी कि पीपीएससी के अंदर सिर्फ एमसीक्यूज़ ही पेपर होते हैं। बिल्कुल एमसीक्यूज़ पेपर होते हैं, लेकिन एमसीक्यूज़ के साथ साथ एक और चेंजिंग भी इन्होंने की है, बहुत बड़ी चेंजिंग है जिसको आपने देखना अलग में, ताकि तहसीलदार के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है वो किसी गलत फहमी में ना रहें और उनका जो टेस्ट पेपर है वो डिस्क्वालीफाई ना हो किसी छोटी सी मिस्टेक की वजह से। वो आपको बता देता हूँ। ये जनाब सिलेबस स्टार्ट किया जनाब, इनमें इन्होंने पोस्टें दी हैं जनाब तहसीलदार के लिए भी, कंसोलिडेशन ऑफिसर, हेल्थ वारंट ऑफिसर, रीडर टू मेंबर्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्रियल कोटा, ठीक है। और ये जो रेगुलर बोर्ड, ठीक है, थी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। इनका जो पेपर है उसका इन्होंने जो है ना तकसीमें एमसीक्यूज में भी की है और साथ में जो है क्या कहते हैं इसको इंशाइया जिसको हम कहते हैं ऐसे, वो भी इन्होंने इसमें ऐड किए। देखिए ये 150 नंबर्स का आपका पेपर होना है, ये आपने जहन में रखना है, ठीक है। 150 नंबर का पेपर होगा। अब 150 नंबर के पेपर इन्होंने कैसे डिवाइड किया है? सबसे पहले तो वही बात आ गई एमसीक्यूज वाली, ठीक है, कि एमसीक्यूज इन्होंने किया है जनाब 100 नंबरों का। इसमें क्या होगा कि एमसीक्यूज टाइप जनरल एबिलिटी रिटन टेस्ट 90 मिनट 90 मिनट का जो है वो एमसीक्यूज का पेपर होगा, ठीक है। उसमें जो है क्या कहते हैं कि करंट अफेयर आएगा, जनरल नॉलेज, पाक स्टडीज, जनरल, ये 70% मार्क्स जो होंगे ना वो करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, मैथ नॉन मुस्लिम कैंडिडेट के लिए जो है वो जनरल नॉलेज फॉर नॉन मुस्लिम, एवरीडे साइंस होगा, बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड उर्दू और इस्लामिक स्टडीज। ये 70 नंबर होगा, 70%। इसमें पंजाब लैंड रेवेन्यू के बारे में भी सवाल होंगे, पंजाब टेनेंसी के बारे में भी होंगे और लैंड एक्विजिशन के बारे में भी होंगे, एक्ट 1894 और 1887 और 1967। उसके बाद बात आ जाएगी कि 30 नंबर जो है वो होंगे कंप्यूटर स्टडीज़ के बारे में सवालात, जिनके अंदर एमएस ऑफिस के सवालात भी होंगे, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग के भी होंगे और इंटरनेट ईमेल वगैरह के भी, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 30% सवालात होंगे। ये हमारे 100 सवालात तो हो गए पूरे। अब नेक्स्ट क्या चीज़ है, यानी कि उन्होंने 150 कैसे करना है। इसमें 150 में जनाब इन्होंने दोबारा जो चीज़ ऐड की है वो आ जाते हैं ऐसे इंशाइया पेपर, ठीक है। इंशाइया में सबसे पहले आपके पास होगा 100 क्वेश्चन आप करने के बाद आपको इंशाइया करना होगा। पेपर 2 जो आपको देंगे वो होगा इंग्लिश ऐसे का, हो 25 नंबर का आपको ऐसे लिखना पड़ेगा इंग्लिश में। उसमें मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अहम जो ऐसे हैं जो पहले इदारे लेते रहे हैं, जैसा कि पंजाब पुलिस का एक दफ़ा लाहौर बोर्ड ने लिया था, उन्होंने भी काफ़ी टफ पेपर दिया था। उस हवाले से इंशाइया सवालात में जो ऐसे पूछे जाते हैं और करंट सिचुएशन के हवाले से जो सवालात पूछे जाते हैं ऐसे जो होते हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उनके टाइटल बता दूंगा। अगर मुझसे हो सका तो मैं आपको पीडीएफ में भी वो 25 नंबरों का पेपर बना के दे दूंगा। उसके बाद आता है जनाब उर्दू ऐसे। उर्दू ऐसे तो इतना मुश्किल नहीं होता, एज इट इज़ पॉइंट ऑफ द व्यू, यानी कि जो भी आपको टाइप दिया जाए जैसे करप्शन पे या करंट अफेयर्स पे, तो वो आप आसानी से उर्दू में लिख सकते हैं। इट इज़ मदर लैंग्वेज, तो इसमें हमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि हम कैसे उर्दू ऐसे हल करेंगे। हमें टफ प्रोग्राम होता है एमसीक्यूज में और इंग्लिश ऐसे में। उसके बाद क्या होगा जनाब कि यहीं पे आपकी जो है स्टॉप नहीं हो गया पेपर। इसके बाद इसका रिजल्ट आने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका इंटरव्यू होगा और असेसमेंट, यानी जिसमें वॉक का वाइवा जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, अक्सर औकात अरबी के पेपर्स में होता है, मास्टर इन अरेबिक में वाइवा होता है और प्रैक्टिकल में भी वाइवा होता है, जिसमें
सवालात आपसे पूछे जाते हैं, फेस टू फेस एक बंदा आपसे सवालात पूछता है, उसको वाइवा कहते हैं। उसमें इंटरव्यू होगा, साथ में वाइवा होगा, और ये दोनों चीज़ें जो होगी ये 200 नंबर की होगी, ठीक है। आपने अपने जहन में रखना है जो ये चीज़ों का आपका कुल मिला के पेपर होगा, तो इसमें आप लोगों ने अपनी तैयारी इसी हिसाब से करके जानी है। तो इस फर्स्ट मरले में आपका MCQs और इंशाइया होगा, जब उसका रिजल्ट आ जाएगा, पास हो जाएगा, तो फिर आपका फिजियोलॉजिकल असेसमेंट एंड वाइवा होगा, यानी कि जो आपका इंटरव्यू होगा और साथ में जो है आपका वाइवा होगा। इसका 200 नंबर होंगे, ठीक है। तो इस तरह आपने अपनी जो है तैयारी को होल्ड रखना है, आपने जहन में रखना है, सिर्फ MCQ पर नहीं लगाया रहना, साथ में इंशाइया का भी थोड़ा बहुत क्लियर सर्जनी कर लेनी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाजिर होता हूँ, और इसके इंशाल्लाह मैं मजमून भी बहुत ही अच्छे टॉपिक वाले वो इकट्ठे करके आपको दूंगा। आप लोगों ने उनके हिसाब से तैयारी करनी है, और उम्मीद है कि वो आपके पेपर में भी इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।